मतलब 2/1 नहीं, वो थोड़ा उल्टा हो जा रहा है। 1/2 होगा ना। जी। हाँ, 1/2। और जैसे सेब है तो उसको 2 टुकड़ा में ही नहीं करना है, उसको 3 टुकड़ा भी कर सकते हैं, 4 टुकड़ा भी कर सकते हैं, है ना। जी। 5 भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लो सेब को 5 टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़ा को क्या बोलेंगे? 1/5। हाँ ठीक, वेरी गुड। तो इसी तरह जैसे और 6 टुकड़ा करते हैं, 7 टुकड़ा करते हैं एक सेब को, है ना। ऐसे करते करते ज़्यादा करते हैं, है ना। तो मान लो 10 जी। टुकड़ा किए कल, एक सेब को हम 10 टुकड़ा कर दिए, तो एक टुकड़ा को क्या बोलेंगे? 1/10। हाँ ठीक, वेरी गुड। मतलब समझ में आ गया है ना। जी। तो अब जैसे कि सेब का बात कर रहे हैं, उसके अलावा जैसे और दूसरी चीज का भी कर सकते हैं, है ना। जी। जैसे कि सेब की जगह में हम रोटी ले सकते हैं, या जी। और कोई वस्तु ले सकते हैं। जैसे कि आज जो है किताब से बाहर और बताना है ना, बताऊंगा मैं। जी। अपने आसपास को देखो, अपने आसपास को देखो, सब तरफ जो है हम भिन्न है ना। भिन्न जी। सब तरफ है, जिसमें देखोगे उसमें भिन्न दिखेगा। जैसे जी। तुम्हारे हाथ की उंगली है, जैसे हमारा हाथ है, ये उंगली है ना। कितने उंगली है? जी। 5। कितने उंगली है? 5 है ना। 5। तो जी। 5 है तो ये हमारा कै ठो हाथ है? 5। एक हाथ ना, एक हाथ, कै हाथ है? 1। एक हाथ है ना। तो उसमें जैसे ये 5 उंगली है मान के चलो। तो एक उंगली, जैसे 5 उंगली में एक उंगली को हम क्या बोलेंगे? 1। 1/4। 5 बोलेंगे, 1/5 ना। 5 उंगली है ना, 5। टोटल कितना है? टोटल कितना है? 5। 5 है ना। तो 5 में से एक को हम क्या बोलेंगे? 5/1। 1/5। एक एक बटा बटा एक बटा पाँच। पाँच है ना। तो सेब से थोड़ा सा बाहर निकलो, सेब सेब का तो समझ गए, तो उसको हमको और दूसरे चीजों में समझना है ना। जी। ठीक है। जी। तो छोड़ जैसे कि अब छोटा। सेब के अलावा मैं एक्स्ट्रा चीज लेता हूँ और कुछ ले लेता हूँ। जैसे अ, आज किताब में नहीं जाना, ज्यादा किताब में नहीं जाना, किताब से बाहर निकलना है ना। जी। ठीक है। जी। अपने भिन्न को अपने अगल बगल देखो कि किसमें किसमें भिन्न है। उसको समझना है कि किस किस चीज में भिन्न हो सकता है ना। बाद में जी। देखना, अभी मत देखो। हाँ, तो जैसे समझना है कि किस किस चीज में हम भिन्न को समझ सकते हैं, ठीक है। जी। गणित जो है हमारे चारों ओर है, गणित क्या है? चारों ओर। हमारे चारों ओर गणित है। किताब में नहीं है ना, किताब के अलावा हमारे चारों ओर है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेब का तो समझ गए, सेब के जगह पे मैं कुछ और ले लेता हूँ। जैसे कि ये क्या है? ये क्या है ये? प्याज। प्याज है ना। तो इसमें भी जी। भिन्न है, इसमें भी हम भिन्न समझ सकते हैं। जी। सब्जी खाना बनाते हो, जी। प्याज काटते होगे ना। जी। तो जी। प्याज काटते हो तो उसको मैं बता रहा हूँ कैसे, इसमें भिन्न क्या कैसे है ना। तो जैसे जी। सेब का समझ गए, तो जैसे चाकू लिए, है ना। इसको मैं जी। काट देता हूँ, ठीक है। एक कट हो गया। कितना टुकड़ा हो गया? 2 टुकड़ा। 2 टुकड़ा हुआ ना। जी। तो टोटल कितना टुकड़ा हुआ? 2, है ना। जी। तो एक टुकड़ा को हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? पहले पहले एक प्याज था, है ना। पहले कितना था? 1। एक प्याज था। अब उसका कितना टुकड़ा हो गया? 2/1। नहीं नहीं नहीं, 2 को नीचे एक बोलना है ना, 2 को बाद में बोलना है, पहले एक को बोलेंगे ना। ये कितना है? 1/। एक। एक बटा, अब बटा में क्या बोलेंगे? नीचे टोटल, टोटल कितना हुआ था? 2। दो। तो 2। एक बटा
दो। दो, दो को नीचे बोलता है ना, टोटल को नीचे बोलते हैं, है ना। जितना मेरे हाथ जी में है उसको पहले बोलेंगे, जो हाथ में दिखाई दे रहा है उसको पहले बोलेंगे। पहले बोलेंगे, एक पहले बोलेंगे, और बटा के नीचे टोटल को बोलेंगे, बटा के बाद जो बोलेंगे उसको टोटल, जो जितना टुकड़ा हुआ उसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोले, इसको फिर से बताओ। 1/2। हाँ, और इसको क्या बोलेंगे। 1/2। ठीक है, समझ में आ गया ना। और एक जी बटा दो और 1/2 दोनों को मिला दिए तो क्या हुआ। 1। दोनों को जोड़ दिए तो 1/2 1/2 कितना हुआ। 1। एक प्याज हुआ ना। जी और ठीक है, और 2/2 इसको भी बोलेंगे, 1/2 और 1/2, तो ये कितना है, दो टुकड़ा है। दो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। तो और बटे में नीचे में क्या बोलेंगे, टोटल, टोटल कितना है, 2। दो। जितना मेरे हाथ में दो है, और टुकड़ा भी किए दो, तो 2/2 क्या होगा, 2/2। 2/2, ये 1/2, फिर ये 2/2, तो 2/2 जी का मतलब होता है एक, है ना। 2/2 का मतलब एक प्याज, ठीक। जी समझ में आ गया ना। जी तो अब इसको जैसे मैं करता हूँ, इसको और काट देता हूँ, है ना, 20 से, ठीक है। जी। अरे कट ही नहीं रहा है, 1 मिनट ना, काट लेता हूँ। अब देखो मेरे हाथ में 4 प्याज है ना, कितना है, मतलब 4 टुकड़ा हो गया एक प्याज का। 4 प्याज। 4 टुकड़ा हो गया, एक प्याज का 4 टुकड़ा कर दिए, है ना। 4 प्याज नहीं, 4 टुकड़ा है ना। कितना है, कितना टुकड़ा है, 4 टुकड़ा। जी 4 टुकड़ा। तो जी एक टुकड़ा को क्या बोलेंगे, 1/4। 1/4, है ना, क्योंकि एक, ये मेरे हाथ में एक टुकड़ा है, और टोटल 4 टुकड़ा किए थे टोटल, तो 1/4 नीचे में 4। 4 रहेगा, है ना। जी ठीक, फिर मेरे हाथ में अब कितना टुकड़ा है, प्याज थोड़ा 2 सड़ गया है। टुकड़ा। हाँ, 2 टुकड़ा है ना। तो सबसे पहले बोलेंगे 2, है ना। जी फिर बटा, बटा के नीचे टोटल को बताना है, बटा के नीचे 2। टोटल बताएंगे। हाँ, बटा के नीचे, बटा के बाद बोले 2 बटा कितना होगा, 2। 2/4 4 होगा, है ना। 4 टुकड़ा किए थे ना। जी हाँ, तो जी बता में 4 करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे हाथ में आ गया, कितना टुकड़ा हो गया, कितना टुकड़ा हो रहा है, 3 टुकड़ा। 3 टुकड़ा हुआ ना, जी ठीक है। मेरे हाथ में 3 टुकड़ा है, तो इसको बोलेंगे कितना बोलेंगे, 3/4। कितना बोलेंगे, 4। 3/4। हाँ ठीक, वेरी गुड। अब फिर लास्ट में देखो, अब ये मेरे हाथ में कितना टुकड़ा हो गया टोटल, 4 टुकड़ा। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, 4/4। 4/4, है ना। जी और 4/4 को जब मैं मिलाऊंगा, तो 4/4 को मैं आपस में मिला दिया, ऐसे मिला दे रहा हूं, है ना। 4/4 ये मिल गया, तो क्या बन गया, 4/4। हाँ, तो ये क्या बन गया, 4/4 4/1। नहीं, 4/4 ठीक है, नहीं नहीं, 4/4 ठीक है ना। अब ये जी एक प्याज बन गया, है ना। क्या बन गया, जी अब एक एक प्याज प्याज। फिर से बन गया, है ना, एक पूर्ण वस्तु बन गया। अब क्या बन गया, पूर्ण वस्तु। पूर्ण वस्तु बन गया, है ना। तो इसको बोलते हैं 4/4, ठीक है। जी क्योंकि 4 टुकड़ा है इसमें, जी चारों टुकड़ा को मिला दिए तो 4/4, है ना। चारों को गिन रहे हैं, और टुकड़ा कितना किए हैं, 4। 4 चारों को हम गिन रहे हैं और टुकड़ा भी 4 किए हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों में 4 रहेगा, ठीक है।
जी हाँ, तो 4/4 इस तरह से 4 का हो गया। तो ये प्याज से हम समझ गए भिन्न, है ना। जी इसको प्याज रोज काटते हो, लेकिन पता था क्या इसमें भिन्न होता है? नहीं नहीं पता था ना, इसमें भी भिन्न है, हमारे चारों ओर है गणित, है ना। जी गणित हमारे चारों ओर है, उसको देखा करो गणित कहाँ कहाँ पे गणित है ना। जोड़ घटाव हम करते हैं तो हमारे चारों ओर रोज जो है हम कुछ ना कुछ करते हैं जोड़ घटाव, अपने दैनिक जीवन में जो हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें भी जोड़ घटाव होता है ना। जी हाँ, तो जैसे अब ये घर के वस्तु, घर में कोई सामान था, प्याज था, उससे हम भिन्न समझ लिए। अब इसी तरह जी और जैसे सेब है, सेब, इसको मैं जैसे मान लो ये टमाटर, ये क्या है? टमाटर टमाटर है ना। इसमें जी इसको भी समझ सकते हैं। इसको मैं तो करता हूँ, काट लेता हूँ। हाँ, इसको देख के बताओ कितना टुकड़ा हुआ है। 3 टुकड़ा 3 टुकड़ा है ना। तीनों छोटा बड़ा है कि बराबर है? छोटा बड़ा है छोटा बड़ा नहीं, बराबर है ना। देखने में थोड़ा वो हो रहा है, बराबर है ना। जी जी हाँ, तीनों टुकड़ा बराबर है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, एक टुकड़ा को क्या बोलेंगे? एक टुकड़ा को क्या बोलेंगे? संध्या बोलो, तुम भी बोलो संध्या। 1/2 हाँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जैसे टोटल कितना टुकड़ा है? 1/2 नहीं नहीं नहीं, टोटल कितना टुकड़ा है? 3 ना। 3 तो तो बटे में नीचे में क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। और जी एक टुकड़ा को क्या बोलेंगे? एक, फिर बटा, 3 ये तीनों को बोल 3 देना है, बटे में ये तीनों को बोलना है ना। जी ये एक है, ये एक टुकड़ा, और बटे में तीनों टुकड़ा, ठीक है। बटे जी के नीचे 3 तीनों टुकड़ा है ना, 1/3, 3 ठीक है। और जी इसमें से दो, एक टुकड़ा को मैं छिपा दे रहा हूं, तो अब मेरे पास कितना टुकड़ा है? 2 2 टुकड़ा। और टोटल कितना टुकड़ा है बताओ? जो छिपा हुआ है उसको भी बोलना है ना। छिपा है 2 उसको भी बटा बोलना है। 2/3। 3 हाँ, ठीक ठीक, वेरी गुड। तो ऐसे देखो हम अपने घर में भी हम भिन्न समझ सकते हैं, है ना। जी अब क्या कर, जो छिपा हुआ है उसको भी बोलना है ना। जी हाँ, संध्या और मुकेश जुड़ा है क्या आज? मुकेश, अच्छा मुकेश नहीं जुड़ा है। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं तीनों टुकड़ा को ऐसे कर रहा हूँ, है ना, किसी को नहीं छिपाया। तो तीनों टुकड़ा को क्या बोलेंगे? 1 2 3, है ना। कितना हुआ? 1 2 3। तो तीनों टुकड़ा को अगर पूछूंगा तीनों को बताओ एक साथ, तो क्या होगा? 3/, टोटल कितना टुकड़ा किए हैं बटे में? 3 3। 3/3 लास्ट में क्या आता है? जब सबको गिन लेते हैं तो 3/3 ऊपर और नीचे बराबर आता है ना, ठीक है। जी लास्ट में जब सबको गिन लेते हैं, तीनों को गिन रहे हैं, तो ऊपर और नीचे बराबर आएगा, 3/3, ठीक है। 3 समझ में आ गया ना। जी और जब 3/3 जो तीनों को गिन लिए, तीनों को मिला लिए, तो क्या बन जाता है? एक पूर्ण वस्तु, एक पूर्ण टमाटर बन गया, है ना, एक पूरा टमाटर, गोटा जिसको बोलते हैं ना, जी तरबूजिया में, है ना। जी एक वस्तु बन गया ना। ये भिन्न है, क्या है? जी भिन्न है। तो भिन्न मतलब किसी पूर्ण वस्तु का एक हिस्सा, एक टुकड़ा, है ना। किसी पूर्ण वस्तु के टुकड़े को भिन्न कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जी तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ,
हाँ, इसको देख के बताना ना। इसको मैं 4 टुकड़ा करता। हेलो, जी। एक मिनट ना, थोड़ा सा एक और टमाटर रखना चाहिए था, मैं रखा नहीं। जी तो हाँ, मान लो इसको 4 टुकड़ा करता है ना, जी। जी तो क्या होता? छोटा छोटा होता ना। जी। 3 टुकड़ा किए हैं तो थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना। जी। जी तो फिर इस इसको क्या बोले, 1/3 है ना। हेलो, जी। ये क्या है? 1 बटा, हेलो, ये क्या है? ये एक जी। ठो, ये एक ठो टुकड़ा क्या है? 1/3। 1/3 है ना। संध्या कौन जी बोल रही है? संध्या बोल रही है। हाँ, तो 1/3 है। और अगर मैं 4 टुकड़ा करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मान लो उसी साइज का है ये टमाटर, प्याज है। इसको मैं 4 टुकड़ा किया था, है ना। ये जो प्याज है इसको मैं 4 टुकड़ा किया है ना। तो ये क्या है? जी। 1/4 है ना। और ये क्या है? जी। टमाटर 1/3। 1/3। और दोनों एक ही साइज का है, ठीक है। ये जी। प्याज जो है और टमाटर एक ही साइज का है। तो 1/4, इसको 4 टुकड़ा किया हूँ, इसको 1 टुकड़ा किया हूँ, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा? प्याज। प्याज इसको तो प्याज। 4 बार काट दिया ना। अब इसको 3 बार काटा हूँ, तो कौन बड़ा होगा बताओ? टमाटर प्याज। टमाटर बड़ा होगा ना। जी ठीक है, तो छोटा बड़ा भी पहचान गए है ना। मतलब जी 1/4 और 1/3 में 1/3 बड़ा है ना। एक जी। बट्टा तीन बड़ा है और 1/4 छोटा। छोटा है, ठीक है। क्योंकि इसको 4 बार काटे हैं, 4 टुकड़ा किए हैं तो छोटा हो गया है। इसको 3 टुकड़ा किए हैं तो ये बड़ा बड़ा कटा है जी। ना, बड़ा बड़ा कटा है ना। जी। ठीक है, तो उसको हमको समझना है। क्या होता है कि गणित में भिन्न को हम, जैसे किताब में जब लिखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। जैसे अब पूछेंगे, इसमें से भिन्न को लिखेंगे 1/4 1/3 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो समझ में नहीं आता है ना, किताब में लिखा रहता है तो। लेकिन उसको ऐसे चित्र के जी। माध्यम से ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। काट के देखेंगे, एक टमाटर लो उसको 4 टुकड़ा करो और दूसरा टमाटर लो उसको 3 टुकड़ा करो, और मिला के देखो कौन छोटा है कौन बड़ा है, पता चल जाएगा, है ना। जी। जी। जी ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज ये प्रैक्टिकल क्लास था, है ना। कल तो पढ़ाए थे, अब बाकी और जैसे अभी बता रहा हूँ, दिख रहा होगा चित्र में। आगे दिखते हैं। हाथ गीला हो गया टमाटर से। हाँ, आगे चित्र में दिख रहा है सेब। हेलो, जी। हेलो, जी। दिखाई दे रहा है ना। तो अब जो है, ये क्या है? चित्र में एक सेब है तो एक उसको बोलते हैं। और ये सब पढ़ चुके ना, अभी यही सब कुछ पढ़ा रहे थे, है ना। जी ठीक है। जी। हाँ, तो आगे देखो, आगे देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसको देखेंगे। देखो यहाँ नीचे संतरा दिख रहा है ना। जी। जी इसको भी अभी बता रहे थे। जैसे संतरा, जैसे इसको दूसरे नंबर में देखो, दूसरे नंबर में जो चित्र है उसको 2 टुकड़ा किए हैं तो बड़ा बड़ा टुकड़ा हुआ है ना। जी। जी हाँ, तो बड़े जो 2 टुकड़ा किए हैं तो एक दोनों टुकड़ा को क्या बोलते हैं? 1/2 1/2, है ना। उसके बाद 3 टुकड़ा किए हैं तीसरे लाइन में, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1/3 1/3 जी। 1/3, है ना। चौथे लाइन में क्या क्या किए हैं, कितना टुकड़ा किए हैं? 4 चौथे लाइन में 4 टुकड़ा किए हैं। जी। तो हर टुकड़ा को क्या बोलते हैं? दो। हर एक टुकड़े को क्या बटा बोलेंगे? हाँ, 2/3। संध्या बोल रही है। एक बटा आवाज कट रहा है संध्या। 1/3
1/4। हाँ, सबको 1/4 1/4 1/4 बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, इसको देख के ही बता सकते हो कौन सा टुकड़ा बड़ा है कौन सा टुकड़ा छोटा है। अब बताओ 1/2 बड़ा है कि 1/4? 1/2 बड़ा है। हाँ, 1/2 बड़ा है ना। बड़ा है। हाँ, 1/2 बड़ा है 1/4 से। तो इसमें देखो, कॉपी में क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है कि सीधा? सीधा। सीधा है ना। जी। तो इसमें लिखावट में क्या है, ऊपर समान है ना, ऊपर 1 1 लिखा है, जी। ठीक है। और जी। नीचे क्या है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, 1/2 1/4। तो इसमें भी पता चल गया कौन बड़ा है कौन छोटा 4। है। 1/2 बड़ा है जी। और 1/4 छोटा है, ठीक है। छोटा है। हाँ, तो यहाँ देखने से क्या लग रहा है, यहाँ 4 है तो ये बड़ा होगा, ऐसे लग रहा है ना। जी। जी। लेकिन ये बड़ा नहीं है, जो जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। जब बराबर रहता है, ऊपर वाला जब बराबर रहता है, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश। क्या बोलते हैं इसको? अंश। अंश। अंक। ऊपर वाले अंक को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर। हर बोलते हैं। तो इसमें देखो, ऊपर वाला अंश बराबर है तो नीचे जो हर रहेगा वो अगर बड़ा है तो ये छोटा होगा, और ये छोटा दिखाई दे रहा है तो ये बड़ा होगा, है ना। बड़ा होगा। ठीक है। ठीक, जी। बड़ा छोटा पता चल गया ना। ठीक है, इसके आगे जैसे जाते जी। हैं। हाँ, और देखो इधर। हेलो। हाँ, दिख रहा है अभी। अच्छा, नीचे यहाँ पे दिख रहा है अभी। जी। क्या लिखा है? 2/4। 2/4 2/2। हाँ, अब देखो इसमें ऊपर बराबर है ना। जी। तो कौन बड़ा होगा बताओ, नीचे वाले को देख के बताओ। 2/2। हाँ, 2/2 बड़ा होगा, है ना। जी। ठीक है, समझ गए। जी। अब इसका उल्टा करते हैं, नीचे जो है हर को बराबर करते हैं, ठीक है। जी। अब यहाँ देखो, दिख रहा है। हेलो। रुमिला मैडम, जी। माइक ऑफ जी। कीजिएगा ना। हाँ हाँ। हाँ, दिख रहा है, कितना लिखा है? 1/3। हाँ। 2/3। हाँ, तो इसमें देखो हर क्या है, बराबर है। हर क्या है? बराबर है। हाँ, दोनों के हर में नीचे में क्या लिखा है, 3 3, है ना। जी। जी। तो उस समय ऊपर को देखते हैं, ऊपर में जो बड़ा रहता है वही बड़ा भिन्न कहलाता है ना। जी। हाँ, तो ऊपर को देखो, अंश को देखो कौन बड़ा दिखाई दे रहा है। 2/3। हाँ, तो बड़ा कौन हुआ? 2/3। हाँ, ठीक, वेरी गुड। है ना। तो जब हर बराबर होता है, जब हर हर बराबर बराबर होता होता है। है तो जिसका अंश बड़ा होता है वह बड़ा भिन्न होता है। जिसका अंश बड़ा होता है वह बड़ा बड़ा होता भिन्न होता है ना। है। जी। और जब और जब अंश बराबर होता है, जैसे कि ये पहले बताए थे, जब अंश बराबर होता है तो हर को देखते हैं, जिसका हर छोटा है वह बड़ा भिन्न होगा। उल्टा होता है इसमें, है ना। जिसका हर छोटा है वह बड़ा भिन्न होगा, और जिसका हर बड़ा है वह छोटा भिन्न होगा।
है ना, इसको चित्र से समझ सकते हैं। देखो दोनों का चित्र साफ पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। जी ठीक है, तो जी कभी समझ में ना आए तो चित्र बना के देख लेना, है ना। जी जी जैसे यहाँ पे इसका चित्र बनाएंगे। हाँ, इसको जैसे इसको चित्र से बना के समझ सकते हैं, है ना। जैसे ये मान लो रोटी है ना, उसको नीचे में 3 लिखा है, मतलब दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जी जैसे नीचे में 3 लिखा है, मतलब 3 टुकड़ा करना है। और 2/3 मतलब 2 ठो को हम रंग दिए, क्या किए, 2 टुकड़ा को रंग रंग दिए। दिए रंग 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 दिए दिए। और 1/3 मतलब 1 टुकड़ा को रंग दिए, है ना। जी अब जी दोनों को देख के बता सकते हैं कौन बड़ा दिखाई दे रहा है कौन छोटा दिखाई दे रहा है। कौन बड़ा दिखाई दे रहा है। 2/3 2/3 बड़ा दिख हाँ रहा है। हाँ हाँ, बड़ा है ना। तो इस तरह से हम चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे ऐसी सवाल को देख के समझ में नहीं आ रहा है तो उसका चित्र बना लो, है ना। जी जी हाँ, तो जल्दी समझ में आएगा। तो छोटा भिन्न बड़ा भिन्न समझ में आ गया। जी ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई। हेलो। हाँ अजय सर। ओए, हाँ अजय सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कुछ बोल रहे हैं। हाँ मैं बोल रहा था कि हाँ ये पिक्चर से जो अपन भिन्न को बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। बच्चे जो जल्दी समझेंगे सर। हाँ हाँ, क्योंकि भिन्न क्या है ना, बहुत कठिन टॉपिक है सर। हम लोग खुद पढ़ते थे तो बहुत कठिन लगता था भिन्न। जी 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 भाई। हाँ, और इसको इसमें क्या सरल है सर, बनाना बहुत जरूरी है। हाँ उचित और अनुचित भिन्न अभी की कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ रहा हाँ हाँ, उचित भिन्न अनुचित भिन्न अभी तो खैर उसमें उसको, है। हाँ वही चीज है। अभी उसका नामकरण नहीं किया था। अभी छोटा भिन्न बड़ा भिन्न बता रहा था। खैर बढ़िया उसी सर, में से हम बता सकते हैं कौन उचित है कौन अनुचित है। अच्छे से बताया सर, अच्छे से हाँ बताया। ठीक है सर। हाँ, टाइम भी हो रहा है अब। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये भिन्न का जो पार्ट है ये बहुत ही डिटेल में अगर करें तो डिटेल जी करना सर। भी चाहिए। और शॉर्टकट जी में समझ में नहीं आता है सर। नहीं, बहुत बढ़िया क्लास रहा सर आपका, बहुत हाँ सुंदर। हाँ, अरे धन्यवाद सर। अरे कोशिश कर कुछ रहा तो हूँ बता। सर। जी जी सर। हाँ, और क्या है ना, भिन्न के लिए बहुत ही बहुत कठिन टॉपिक है। तो इसके लिए लंबा क्लास लेना जरूरी है। कि एक दिन के क्लास में नहीं हो पाता है। जैसे कल से स्टार्ट किया था मैं, आज दूसरा दिन जी है जी भिन्न जी। का। तो हाँ हाँ। इसके लिए तो मैं तो बहुत लंबा क्लास लेता हूँ, स्कूल में भी लेता हूँ। तो हफ्ता 2 जी। हफ्ता तो 10 दिन तक तो भिन्न ही पढ़ते रहो। जब तक हम लोग समझ भी में नहीं वैसे ना आए तब तक भिन्न पढ़ते रहो। हम लोग भी वैसे खींचते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि हाँ। अच्छा, अंजलि मैडम कुछ बोल रही हैं। हाँ। थैंक यू मैम, अंजलि मैडम। क्या क्या कुछ लिख के वेलकम भेजी हैं। सर। अच्छा हाँ, क्लास चल रहा है आपका। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। तो कल क्या था, पूरा थियोरिकल था ना, पूरा किताबें किताब वो बस दिखा रहा था। तो मैं सोचा आज प्रैक्टिकल करा के दिखा देता हूँ। और क्लास में क्या होता है कि सब प्रकार से बनता है, और यहाँ ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हेलो। तो और बहुत सारा टॉपिक है और टाइम कम है, इसलिए आज रहने देते हैं। क्योंकि अब भिन्न का पाठ ही बहुत बड़ा होता है। अब जी बाकी आप सभी शिक्षकों को, है ना, सभी बच्चे अब इतना से काम चलाओ, है ना। जी जी हाँ, और बाकी अपने मन से भी पढ़ना है। ये नहीं कि जितना पढ़ाए हैं उतना ही पढ़ना है। किताब निकाल करके अपना देखो समझो। जितना बताए हैं उससे ज्यादा करके देखो। जैसे मैं 4 टुकड़ा करके देखा तो तुम लोग 10 टुकड़ा करके देखो, है ना। जी 10-15 टुकड़ा करके देखो, इसको आपस में मिला करके देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है। जोड़ के देखो, है ना। जोड़ना जी घटाना भी, वो सब तो काफी लंबा प्रोसेस है, उसको बाद में क्लास में बताएंगे। तो बाजार से हाँ, टमाटर और लेके हाँ सर।
सब्जी बनाने से पहले सर अपना भिन्न का पूरा पढ़ाई कर लें, उसके बाद सब्जी बना लें। 80 रुपए किलो है। अरे नहीं तो टमाटर नहीं मिलेगा तो गांव में तो सर अभी फल मिलेगा ना कुछ भी मिल जाएगा। वही मैं देख रहा था कि 50 रुपया 60 रुपया किलो टमाटर अमेश्वर दास सर काट काट के बढ़ा रहे हैं। बहुत गजब का हाँ। मतलब आपका क्लास लगा सर। अच्छा बजट वाला क्लास लगा ना सर। सेब भी है सर। बिल्कुल सजीव चित्रण सेब भी सर। है। हाँ इसको अरे मैं बताना भूल वाह, गया। सेब भी है तो। हाँ अभी टमाटर और प्याज का फिर सब्जी बना लेना है लास्ट में। कुछ रसोई का भी नहीं दोनों काम इसी हो रहा है बहाने सर। कुछ काम हो जा रहा है सर। टमाटर प्याज काम हो कट जा जा रहा है रहा सर, है। दोनों काम हो रहा है। मैं सोचा लगता है ना भाभी को काट काट के दे रहे होंगी इधर पे हमें दोनों सर। काम हेल्प भी हो जा रहा है और इधर गणित भी हो जा रहा है ऑनलाइन क्लास। दोनों हो बहुत जा रहा अच्छा है, चल रहा इसीलिए तो मैं बोला है। जाके ऐसा बर्तन काम उर्तन धो करते हैं कि लीजिएगा, दोनों काम हो गिनती जाए। गिनती मतलब उधर से भी मतलब डांट मत सुनना पड़े, है ना। वही तो दोनों काम कर देते हैं। अभी बर्तन भी गिन गिन के धो लीजिएगा। नहीं अब ठीक है, देखते हैं उसमें भी गणित निकाल लूंगा मैं, है ना। वही तो कह रही हूँ, गिनती गिन के बर्तन धोइएगा, टाइम गिन लीजिएगा और क्या। हाँ 1 चम्मच धोने में इतना समय लगता है तो 10 चम्मच धोने में कितना समय लगेगा। नहीं अभी तो उसमें सवाल भी है मतलब कि गणित में एक सवाल है कि कपड़ा धोने में एक कपड़ा को सूखने में 2 घंटा लगता है, तो 4 कपड़ा को सूखने में कितना घंटा लगेगा। इसमें एक सवाल आता है ना। सर बच्चे हमेशा हो भी जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। हाँ हाँ चलिए सर, बहुत अच्छा रहा आपका क्लास। अच्छा है ना। चलिए टाइम भी हो गया है। आज तो थैंक यू लगे सबका। कि सब अच्छा लगा सर आपका क्लास। चाहेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा थैंक यू मैम। हाँ ठीक है, ओके। हाँ आज लास्ट है सबको, अब पता नहीं दोबारा कब मिलेंगे, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने दिनों के लिए जुड़ने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद सर आपको। चलिए हाँ ठीक है, अच्छा रहा आपका क्लास। थैंक यू मैम। ठीक है सर, फिर चलिए। हाँ ठीक है फिर, हाँ बंद करते हैं। ठीक है सर।